अमित शाह पे आरोप लगता है कि अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है, उसके लिए बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है। राहुल गांधी क्या कर रहा है? राहुल गांधी बोलता है, वो क्या कर रहा है? इन्होंने भाई साहब जिस टाइम पे इंदिरा गांधी शासन था, जो इमरजेंसी लगाई थी, सुन लीजिए, तो जब क्या ये उसका स्वागत कर रहे थे संविधान का। संविधान कभी नहीं गिरा इतना संविधान। कैसा? अब गिर रहा संविधान। अब गिरा है? संविधान गिर रहा है। सरकार जो है खुद सजा दे रही है, कोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ रही है सरकार को। किसे दिया है? किसको दे रहे? उत्तर प्रदेश में जाके देखो, किसको दिया है? मकान गिराना हो जाके बीजेपी डायरेक्ट बुलडोजर चलाती है, कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। चलाई थी, साहब तो दिखाना मेरे। अरे 70 साल से बोल रहे हैं। लौंडिया तू छेड़ेगा, लुगाई तू छेड़ेगा, बहन से बलात्कार तू करेगा, बिल्डोजर क्या वो सारा ऊपर बैठ जाते रे। अच्छा, बिल्डोजर क्या है? आदिवासियों के साथ बलात्कार होता है जब तुम लोग बोलते नहीं हो। आदिवासी जब सरकार उनकी है तो वो देखेंगे। अच्छा, यूपी में बता देना, एक राष्ट्रपति आदिवासी का अपमान करते हो जब कुछ नहीं होता तुम्हारा। तो यूपी में बता देना किसको छोड़ दिया, किसको बचा दिया, किसको। अरे यूपी के हो? हाँ यूपी के हो। बागपत का रहने वाला हूँ, बागपत का, कोट रोड गली नंबर 2, प्राइमरी स्कूल की चालक। नाम क्या है तुम्हारा? शाहनवाज नाम है। शाहनवाज भाई, एक बात बताओ, आपको बुलडोजर से दिक्कत है, आपका कहना है कि किसी के भी ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है, यही आरोप है ना आपका? अच्छा, आपका घर है, हाँ बिल्कुल। बुलडोजर चला है? मेरे पे क्यों चलाएंगे? क्यों, किस पे चल रहे हैं फिर? मेरे का बहना हुआ है, रजिस्ट्री है मेरी, क्यों इसकी चलाएंगे? रजिस्ट्री नहीं है, उस पे चल रहा है? अपराध कर दो चल जाएगा, क्या कह रहे हो? अपराध कर दो चल जाएगा अपराध बुलडोजर। करो चल जाएगा। मेरी बात सुनो, हाँ, हमारे यहाँ की प्राइमरी स्कूल जाके देखिए, 5 क्लासें लगती है, 160 बच्चे हैं, टीचर एक है, पूरा दिन जाके वीडियो बनाओ सोता रहता है। ये योगी जी की सरकार है, शिक्षा के नाम पे बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है वहाँ पे योगी सरकार। योगी सरकार, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मेरे साथ जाइए, आप दिखाता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ। भाई साहब तारीफ कर रहे हैं बुलडोजर की, कि बुलडोजर सही चल रहा है। मैंने कही गलत करेगा। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, गलत करेगा। अभी आपके ये क्या नाम है, मोदी जी का चुनाव क्षेत्र बनारस में, आपने तो सुना होगा, शायद ये ध्यान नहीं देते, उन 3 लड़कों ने बंदूक की नोक पे उस लड़की के साथ रेप किया। सुना वहाँ बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर में पेट्रोल खत्म हो गया? अयोध्या में हुआ था, वहाँ पे चला था। कहाँ चला? अयोध्या में। हार गए तुरकमान गेट पे, इमरजेंसी में तुरकमान गेट पे चला था, और उस पे लिखा हुआ था, उस पे लिखा होता था, मैं आंखों से अंधा हूँ और कानों से बहरा हूँ। हाँ, इन अंधों को चश्मा लगाने की जरूरत है। अगर इमरजेंसी में किसी ने देखा, समझे, झोपड़ियों पे बुलडोजर चलता था, उस पे बोर्ड लगा होता था, मैं आंखों से अंधा हूँ और कानों से बहरा हूँ, मुझे मत बताओ, समझे। जब भी चाचा आते हैं ना, नेहरू ने ये कर दिया, इंदिरा ने ये कर दिया, अब जो हो रहा है उसमें नेहरू को क्यों रो रहे हो? नेहरू जी मर गए, नेहरू जी मर गए, क्यों रो रहे हो? योगी का बुलडोजर चल रहा है। क्या इसका भाई का आरोप है कि बीजेपी बिना किसी वजह से उठाती और बुलडोजर चला देती है। शाहनवाज भाई का आरोप है। सरकार चलाती है या कोर्ट अनुमति देता है जब बुलडोजर चलता है? ये बताइए मेरे को आप। बताइए। तो भाई बुलडोजर चलाती है तो उसके सबूत दो ना। अगर तुम्हारे साथ हो रहा है, सबूत तो लाओ, बस सबूत तो लाओ, कहाँ चला है बुलडोजर? हजारों सबूत तो लाओ, हजारों सबूत दे चुके हैं। सबूत तो लाओ ना। उत्तर प्रदेश किसके ऊपर चला? ऐसे सबूत लाओ, ऐसे सबूत लाओ, बावली कांड के, ये लो ऐसे सबूत लाओ, सबूत लाओ ऐसे। ये मत करो यहाँ पे, भौंकना बंद कर दो, सबूत लेके आओ यहाँ पे। हाँ, भीमराव अम्बेडकर ब्लास्ट के सबूत दे, बम ब्लास्ट के, पूरी दिल्ली में बम ब्लास्ट होते थे, क्या सबूत मांगोगे? पार्लियामेंट की गोली चलवाई कांग्रेस ने, वो सबूत दे, कौन से सबूत मांगोगे? समझे, एक एक सबूत मिलेगा तुम्हें, इन पे सबूत मिलेगा। या भौंकने के लिए आते, भौंकने नहीं आते, सबूत लाओ यहाँ पे, समझे, सबूत लाओ यहाँ पे। हम नहीं भौंक रहे हैं, आप भौंक रहे हैं। अरे आज का गृह मंत्री का बयान सुनो, भीमराव अम्बेडकर को क्या बोल रहे हैं वो? अब भीमराव अम्बेडकर को क्या बोल दिया इन्होंने? अपमान कर रहे हैं भीमराव अम्बेडकर का बीजेपी वाले। अमित शाह ने क्या? कोई जो भी हो रहा है सबूत तो लाओ कुछ। ये आदमी अमित शाह को चोर तड़ीपार बोल के जाते हैं, आपका उस पर कोई बयान नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह नरेंद्र मोदी को चोर बता रहे हैं पार्लियामेंट में, उस पर आप क्या कहोगे? नहीं, मेरी प्रतिक्रिया वही है कि लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है। आपके सामने, आपकी चेयर के सामने यदि कोई सांसद, आपका जनप्रतिनिधि
इस तरह के बयान देता है तो फिर आपकी वहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपका क्या काम है? अगर कोई व्यक्ति एक दूसरे को वहाँ पे चोर डाकू बोल रहा है, अगर ऐसी भाषा ये लोग संसद के अंदर बोल रहे हैं तो सड़क पे लोग माँ बहन की गालियाँ देते तो फिर उस पर एफआईआर क्यों होती है भाई? आप मुझे बताइए। मैं तो लोकसभा अध्यक्ष से पूछ रहा हूँ, ओम बिरला जी से, और यही सवाल मेरा देश के उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीप धनखड़ जी से भी है कि अगर आपके सामने आपके ही सांसद दूसरे सांसद को चोर डाकू चक्के बोलते हैं तो आप कर क्या रहे हो वहाँ पे? उनको बोलने का अधिकार है, क्योंकि जनप्रतिनिधि का अधिकार वहाँ पे सुरक्षित है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। और ऐसी ही भाषा अगर सड़क पे कोई आदमी एक दूसरे को बोल दे तो उस पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो ऐसे कानून एक देश में, इसका मतलब 2 कानून चल रहे हैं कि सदन में बोलने वाले को तो कुछ भी बोल सकता है कि मैं तेरी बहन का बलात्कार कर दूंगा, उसको अधिकार है। अगर वो देश के प्रधानमंत्री को बोल सकता है कि वो चोर है तो वो कुछ भी बोल सकता है। एक मिनट इनसे और पूछ लेते हैं क्वेश्चन। पहला तो सवाल ये है कि सदन में अंबेडकर का अपमान किया जाता है अमित शाह के द्वारा, ये आरोप है। एक मिनट को। और दूसरा, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट में बोलते हैं कि गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। नहीं, ये सब झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो विपक्ष नेता है, वो तो उन पे आरोप लगाएंगे, वो उन पे लगाएंगे, ऐसी कोई। हाँ, ये तो चलता ही रहता है, आज का नहीं है। हाँ। और जो अंबेडकर का अपमान अमित शाह ने किया गया है, ऐसा विपक्ष का आरोप है कि अपमान हुआ है। ये जो हमारे सामने अंकल खड़े हैं ये भी कह रहे हैं कि अंबेडकर 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 जो नाम लिया है, वो नाम लेने का जो तरीका था वो अपमान किया है उससे। नहीं, तरीका तो ऐसा नहीं है। मैं पूरा बोल देता हूँ। अंबेडकर बोलने पे आपत्ति हमें नहीं है। अंबेडकर उन्होंने बोला कि आजकल अंबेडकर बोलना फैशन हो गया है, हमें इस फैशन सबसे दिक्कत है। भाई वो संविधान के निर्माण रचयिता है, आप उनके बारे में इस तरह की प्रतिक्रिया दोगे क्या आप? कल नहीं, वो तो इस बेस पे बोल रहे हैं ना कि राहुल गांधी हर जगह ही वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके खड़े रह जाते हैं, उसके लिए बोल रहे हैं। तो उन्होंने तो कभी फैशन की बात नहीं की। तो फैशन वो तो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, तब नाम ले रहे हैं। आपने पूरे वीडियो में आप भी मानते हो कि ट्रेंड चल रहा है? ये ट्रेंड तो देखो मीडिया दिखा रहा है, वैसे चल रहा है। आप क्या कहोगे इस पे? ये ट्रेंड तो 2024 से चल रहा है। 24 तो चल ही रहा है। नहीं, 24 जब नई सरकार बनी है ना। नहीं 14 से नहीं, 2024 से चला है ये ट्रेंड। नहीं, एक दूसरे को गाली बकना नहीं, अंबेडकर वाली बात चल रही है। सबरी, मतलब जैसे हमेशा से चलती आ रही है। संजय सिंह जी ने कहा चोर चोर, उधर से भाजपा वाले बोल रहे थे अरविंद चोर चोर, एक बोलेगा दूसरा बोला। ये घटिया जो बात आई है 2024 से ही सांसद में ये सब कुछ चल रहा। संजय सिंह, आपने अमित शाह को बोल दिया कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या संजय सिंह के लिए ये मांग नहीं होनी चाहिए कि उनसे इस्तीफा लिया जाना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री को वो चोर बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को सदन के अंदर चोर बोला तो ये आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है, या उनको चिंतन करने की आवश्यकता है कि मेरे जनप्रतिनिधि संसद के अंदर देश के सामने किस तरह का बयान प्रस्तुत करते हैं। सुनिए, बीजेपी ने क्या बोला। बीजेपी की खास करके मैं महिलाओं की बात करना चाहूँगा आपके सामने। ये वो महिलाएं हैं कि जब केजरीवाल जी जेल में गए थे दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में, तब ये बीजेपी की नेतानी चूड़ी निकाल के बोलती थी केजरीवाल चोर, मटका फोड़ती थी केजरीवाल चोर है, इस्तीफा दो इस्तीफा दो। तो आपने आरोप लगा के केजरीवाल को जेल में डाल दिया, चूड़ियाँ दिखा के चूड़ियाँ बेचती थी, केजरीवाल जी के लिए चूड़ियाँ बेच रही हैं, लेकिन आप दोष सिद्ध नहीं कर पाए। तो ये जो प्रथा चली है ना, ये जो प्रथा नहीं बोलूँगा, ये जो कुप्रथा चली है सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर, इस्तीफा, देखिए इस्तीफा मांगना ठीक है, मांग सकते हो, कुछ नहीं है, पक्ष भी मांग सकता है, विपक्ष भी मांग सकता है इस्तीफा, लेकिन देता कोई नहीं है, ठीक है। तो केजरीवाल तक ने इस्तीफा अपनी नैतिकता के आधार पे दिया। नैतिकता के आधार पे दिया है या जेल में जाने की वजह से इस्तीफा दिया? सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। जब उनकी सारी सदस्यता रद्द कर दी, ऑफिस वो नहीं जा सकते, पार्लियामेंट वो नहीं जा सकते, तो करेंगे इस्तीफे के अलावा, और उन पर
बच्चा क्या था, बचा क्या था उन पे? जब उनके पास में कोई अधिकार ही नहीं रहा तो कुर्सी पे बैठ के क्या करेंगे? राजनीति के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है नैतिकता के आधार पे कार्य करना। नैतिकता के आधार पर कार्य करना था तो जब जेल में थे तभी इस्तीफा दे देना था। केजरीवाल ने, देखिए, अगर वो जेल के अंदर रहते हुए इस्तीफा देते तो ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी वाले बोलते कि केजरीवाल वाकई चोर है, इसलिए इसने इस्तीफा दिया। इसको देश की संसद, न्यायपालिका भी अभी तक सिद्ध नहीं कर पाई है। वो कह रही है 7-8 साल लगेंगे, फाइलें बहुत है, 750-800 पन्ने हैं, पढ़ने में टाइम है। जज साहब के पास 5 करोड़ मुकदमे हैं। रिटायर्ड जज राज्यसभा की सांसद बन रहे हैं और न्यायपालिका के पास 5.5 करोड़ केस पेंडिंग उनकी टेबल पर पड़े हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करते हैं, राज्यसभा में संसद जाके सांसद बनकर बैठ जाते हैं। और ये कुप्रथा बंद होनी चाहिए। जो भी देश के पूर्व सीजे आए हैं उनकी एक कमेटी गठित होनी चाहिए। मैं सिर्फ आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सुझाव भी दे रहा हूँ। मैं सुझाव दे रहा हूँ कि जो रिटायर्ड जज हैं उनकी कमेटी बनाओ कि भाई देश के अंदर कितने मुकदमे पेंडिंग हैं, किन किन वजह से हैं, किस उनको सेग्रीगेशन करो उसका। अगर इन रिटायर्ड जजों से काम नहीं होता तो मेरी हेल्प ले सकते हैं, मैं तैयार हूँ। मैं कोई पैसा नहीं लूँगा, हाँ 1 रुपये महीने का जरूर लूँगा, ताकि ये आरोप न लगाए कि मैं भी फ्री वाला हूँ। अच्छा, एक मिनट और पूछ लेते हैं। हाँ, एक चीज बताइए, जिस टाइम झारखंड के मुख्यमंत्री उनसे इस्तीफा मांगा था केजरीवाल ने,